नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका चैनल में। आज की इस ट्रेड एनालिसिस की वीडियो में आज का दिन जो है वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। सबसे वर्स्ट डे ऑफ माई ट्रेडिंग है। ओवरऑल डे जो है प्रॉफिट में रहा है, लेकिन आज कोई मेरा डिसिप्लिन नहीं था। इसको सट्टा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, और अच्छा नहीं था। और ये इसलिए था कि मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। कल से ही मैं जो है, कल मैंने 3 लोट लिए थे, क्योंकि मेरे पास 13,000 रुपये थे। तो मैंने एक कॉल फॉरवर्ड कर ली थी, और वो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गई थी, लेकिन मैं उसको फिर भी उसको कैरी करके चलता रहा दिन भर। कल किस जगह मैंने ली थी? कल मैंने कहीं पे ली थी, इस जगह के आसपास मैंने ली थी उसको। कल का वीडियो में डाल नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था और मेरे पास ये आईपैड था नहीं वहाँ पे, तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो अपलोड करने वाला ही था। तो मैंने यहाँ कहीं पे नहीं, मैंने उसको एक्चुअली 3 पार्ट्स में मैंने उसके लोड्स लिए थे। फर्स्ट लोड जो है मैंने यहाँ कहीं पे लिया था, इस वाले कैंडल को जब क्रॉस करके जब जा रही थी वो, तो चलो मैंने इस वाली कैंडल पे कल मैंने एक लोड लिया। फिर जो है सेकंड लोड मैंने यहाँ कहीं पे लिया, इस वाले पे। फिर थर्ड लोड जो है मैंने इस वाली कैंडल पे लिया था, लेकिन टाइम डिके के कारण उसमें काफ़ी लॉस आ चुका था। और एक टाइम जो है इस वाले टाइम पे वो मेरे को ओवरऑल 2500, 2800, 3000 का प्रॉफिट भी दिखा रहा था। और यहाँ से जब ये पलटा यहाँ पे, तो इस वाली कैंडल पे वो लॉस में आ गया था। 1600, 1700 का लॉस मेरे को शो कर रहा था। इसके बाद वापस ये रिकवर हुआ, और फिर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया था कि जब ये वापस से 1600 का लॉस जब ये दिखाएगा, और वो कहीं इस कैंडल पे आके उसने दिखाया था, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस वाली कैंडल पे। लेकिन फिर मैं फ्रस्ट्रेट होके फिर मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और यहाँ पे वो जब क्लोजिंग हुई थी, डे क्लोजिंग जब हुई थी यहाँ पे, तो लगभग 8,000 का लॉस वो शो कर रहा था मेरे को। अब आज जब मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि कॉल थी वो 4300 की कॉल थी शायद वो, जो कि मैंने 180 के एवरेज भाव में ली थी, और वो कहीं 83 की क्लोजिंग उसकी मिली थी। तो 8,000 के आसपास का लॉस वो था। और जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ तो छोटा सा गैप अप था, लेकिन इस गैप अप के कारण कोई बड़ा प्रॉफिट उसमें आया नहीं। डीके और ये गैप अप इक्वलाइज हो गए, तो वापस से जो लॉस है हमारा 8,000 के आसपास हो गया था यहाँ पे, नहीं सॉरी 6,000 के आसपास लॉस हो गया था ये। फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी कॉल में और ऐड करी, और ये क्वांटिटी मेरी रेगुलर क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। 8 लोट में मैंने इसको ऐड करा, और यहाँ कहीं पे आके मैंने इसको एग्ज़िट किया, जबकि हमारा ये लॉस जो था ये हो चुका था 14,000 का। फिर मैंने इस वाली कैंडल पे इसको एग्ज़िट किया था, वो देख लेते हैं, टाइम स्टैम्प भी मैं आपको बता दूँगा। फिर यहाँ मैंने पुट एंट्री करी थी यहाँ पे, जो कि इस जगह पे आते आते हमारी ये जो पुट थी, इसने 15,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा दिया था मेरे को एक बार। तो देख लो ये मूवमेंट जो था, क्योंकि शार्प मूवमेंट था, इस मूवमेंट के कारण से अच्छा प्रॉफिट हमने इसमें देखा। लेकिन जब इस ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल को क्रॉस करके जब जा रही थी, तो ये लॉस जो है मैंने बुक कर लिया था 7,000 इस वाली कैंडल पे। जो ये जो कैंडल बनी ना यहाँ पे, इस पर 7,000, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे लॉस 15,000 से, सॉरी 14,000 का जो हमारा लॉस था वो ओवरऑल कवर हो चुका था, और 14,000, 15,000 का प्रॉफिट शो कर रहा था मेरे को। और उस प्रॉफिट के बाद में जब फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, तो ये लगभग 8,000 का मेरा प्रॉफिट रह गया। सेकंड कैंडल जब फॉर्म हुई तो कोस्ट टू कोस्ट आ गया था, और थर्ड कैंडल पे जब ये प्रॉफिट 2600 या 2700 का था, तो मैंने सब कुछ बुक कर लिया इस वाले पे। फिर यहाँ कहीं पे मैंने वापस से कॉल पे एंट्री करी थी इसी जगह पे, और ये हमारा जो, और दो लोड लिए थे मैंने। 2 लोड जब लिए थे, तो इस जगह पे, इस लेवल पे आने के बाद में आप देख रहे हो ना इसको, मैं पेन ले लेता हूँ ताकि आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ कहीं पे फिर से मैंने एंट्री करी थी। यहाँ से जब ये यहाँ गया, फिर ये नीचे आके जब इधर गया, तो 2 लोड्स में ही लगभग
6,000 का प्रॉफिट हमारे को हो रहा था, यानी ओवरऑल प्रॉफिट जो था मेरा वो 8K के अराउंड वापस से आ गया था। तो जब ये वापस यहाँ कहीं आया था तो मैंने इसको बुक कर लिया और ये 7K का मेरा प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। फिर से मैंने वापस से एंट्री करी कॉल के अंदर ही, यहाँ सस्टेन करके जब ऊपर निकल रहा था कॉल पे मैंने एंट्री करी यहाँ पे, और यहाँ हम बने रहे ऐसे, थोड़ा ऊपर भी गया यहाँ पे। क्वांटिटी बड़ी थी, OTM था थोड़ा, लेकिन अचानक से जब ये नीचे आया तो इसी कैंडल में मेरा सारा प्रॉफिट वैनिश हो गया और मैं लॉस में आ गया। और यहाँ आते आते तो सारा मेरा प्रॉफिट चला गया और वापस से मैं 7,000 के लॉस में आ गया था। ये बहुत बुरा दिन मेरा है आज का। ट्रेडिंग में ऐसे करता नहीं हूँ ना, आपको ऐसा करना है, और ऐसा करते हैं तो इसको आपको सीखना है, बंद करना है। इससे लॉस होंगे हमेशा आपको। एक दिन आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगले दिन वापस से आप अपनी उस प्रॉफिट को भी देके जाएंगे और अपनी जेब से भी मार्केट को पैसा देके चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कभी भी। आज मैंने बिल्कुल गलत किया, जो मैं अपनी गलती बता रहा हूँ ताकि आप भी मेरी गलती सीख पाएँ। ओवर ट्रेडिंग थी मेरी, कोई इमोशन, कोई मेरा कंट्रोल नहीं था ट्रेड पे, बस इमोशंस पे चल रहा था सब कुछ कि नहीं प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलना। वो जो होता है ना, जो न्यू लेवल पे हम एंट्री करते हैं, एंग्जाइटी वाला, उस तरह से मैं काम कर रहा था। फिर से यहाँ पे मैंने जब 7,000 का लॉस हो गया था तो वापस से मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री करी, और इस कॉल में एंट्री करने के बाद में ये हमारा प्रॉफिट यहाँ 15,000 का हो गया था इस वाले लेवल पे जाते जाते। फिर जब नीचे आया तो यहाँ पे इसने 7,000 का प्रॉफिट जब ये दिखा रहा था, मैंने इसको बुक कर लिया यहीं कहीं पे। फिर इसके बाद ये वापस ऊपर निकला तो ये लगभग, अगर हम बने रहते तो ये 20,000 के अराउंड प्रॉफिट होता। लेकिन ठीक है, डे एंड पे हम, अच्छी बात है कि डे एंड पे हम ग्रीन है। बुरी बात यह है कि वो जो ग्रीन है वो कितना बड़ा रेड हो सकता था, इसका मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई मेरा कंट्रोल नहीं था। तो जो तुक्के में आज मेरा ट्रेड हुआ, आज में कोई साइकोलॉजी मेरी नहीं थी, कोई मेरा कंट्रोल नहीं था। ये वर्स्ट डे था। काफ़ी दिनों बाद मैंने इस तरह से ट्रेड किया जैसा मैं इनिशियल टाइम पे किया करता था। ऐसे ट्रेड नहीं करना है कभी, ओवरनाइट ट्रेडिंग नहीं करना, और कर भी लिया है तो फिर एक लिमिट के अंदर रह के करना होता है। उस दिन हुआ एक्चुअल में ये था कि मेरा जो प्रॉफिट था ना, उस दिन मार्केट से मैं 1.6 या 1.7 के लेके निकला था, और ये मेरा पोटेंशियल जो एग्जैक्टली मेरे को लोकेशन नहीं याद है मैं कहाँ था, लेकिन मानो कि मैंने अगर ऐसे वो रेंज बाउंड मार्केट चला था पूरे दिन, लगभग 1.5, हाँ लास्ट गुरुवार की बात है। तो गुरुवार जो था वो कितनी तारीख को होगा लास्ट, आज हो रही है 10 तारीख, 11 में 7 घटाओ 4 तारीख की बात है। वो 4 तारीख का मैं आपको चार्ट बताता हूँ एकदम। ये रहा, ये मार्केट कब ओपन हुआ था। मैंने मार्केट ओपन होते ही इस दिन यहाँ पे ट्रेड ली थी। देखो गलती कहाँ से हुई है, आप देखेंगे इतना पीछे ले जाके मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि मार्केट में जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और तो डीके काफ़ी फास्ट लगते हैं बाइंग अगर आप करके बैठे हो तो मैंने जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने एक कॉल बाय करी थी यहाँ पे। कॉल बाय करने के बाद में गया भी हमारे डायरेक्शन में, लेकिन जो डीके थे ना, वो डीके यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था इस तरह से ये, तो ये कंसोलिडेट करते करते इसने हमारे लॉसेज जो थे काफ़ी ज़्यादा कर दिए थे। लॉसेज इन टर्म्स की मैं ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में था, ओवरऑल उस टाइम पे 1.7 के ही मेरा प्रॉफिट चल रहा था, जो कि जैसे यहाँ पे ओपन होते ही 4,000 का हुआ प्रॉफिट, फिर ये वापस से लॉस में आ गया, फिर ये 5,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर 6,000 7,000 का हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये अब यहाँ पे 4,000 हो गया अचानक से, फिर ये 5,000 पे गया, फिर ये 3,000 पे हो गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ जब आया 1.7 के हो चुका था मतलब ऐसे। तो मैंने पेशेंटली इसको लगभग 12 बज के या 12:30 से भी बाद में तक काफ़ी लेट तक मैं इसको होल्ड किया था, और होल्ड मैंने इसको एग्जैक्ट इस जगह तक किया था। ये जो कैंडल दिख रही है आपको,
यहाँ कहीं पे किया था, मेरे को अब याद नहीं है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। वीडियो पड़ा है मेरा 4 तारीख का, आप उसको देख सकते हैं, उसको देख के आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको एग्ज़िट किया, ये रॉकेट बन गया था, एकदम रॉकेट बन गया था यहाँ पे। जो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर उसको बाय 200 पे किया है, मैंने फ़र्स्ट टारगेट 280 का लगाया था। नहीं, मैंने बाय भी इतने पे नहीं किया था, उसको बाय मैंने 80 के आसपास किया था, 80 या फिर 60 के आसपास किया था। और मेरा टारगेट जो था वो 180 का था, जो कि यहाँ तक आया भी नहीं था, इस जगह आते आते वो बिल्कुल नहीं आया था। और हाँ, 140 मैंने इसको एग्ज़िट किया था, 137 मैंने इसको एग्ज़िट किया। और जैसे ही एग्ज़िट हुआ मेरा, ये इस दिन 450-500 टच कर गया था एकदम यहाँ पे। तो ये जो मेरा फ्रस्ट्रेशन था ना, कि अगर मैं इसमें बना रहता तो ये 27,000 का मेरा प्रॉफिट होता, 30,000 का मेरा प्रॉफिट होता। लोड साइज़ बहुत छोटी थी, 2 या 3 लोड ही थे उस दिन। हाँ, 2 लोड थे, तो 2 लोड के अंदर मेरा प्रॉफिट उस दिन जा रहा था 400 पॉइंट मेरे को मिल रहे थे उसके अंदर। 400 पॉइंट 20,000 रुपये हो जाते हैं वो, 2 लोड के अंदर 20,000 मिल रहे थे। तो अब मेरे माइंड में ये फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, अरे यार मैं इस प्रॉफिट को नहीं ले पाया। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी, इस फ्रस्ट्रेशन ने मेरे को यहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान करा दिया, जिससे कि मैं आज अपने नुकसान का मतलब ये है कि मैं अपने जो रूल्स सेट ऑफ रूल्स है उनको छोड़ के बाहर निकला। इस दिन मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी थी, कल यानी कि कल वाली दिन मैंने कॉल बाय करी। बस कॉल के अंदर फिर मैं ओवरनाइट लेके गया उसको, मेरा स्टॉप लॉस आया, मैंने वहाँ पे उसको कट नहीं किया, उसको मैंने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मैं काफ़ी बड़ा रिस्क लिया, और आज भी मैंने उसको फिर और उस लॉस को फिर से बड़ा कर लिया। वो तो ठीक है, किस्मत ने साथ दिया और हमारा तुक्का लग गया उसके अंदर। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाता तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कि जो इतने मतलब इतने टाइम से मैं मेहनत करके जो प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, छोटा छोटा सा प्रॉफिट कर करके मैंने ऐड करके काफ़ी उसको कंसिडरेबल अमाउंट में बनाया, उस सारे लॉस को मैंने दांव पे लगा दिया, एक दिन में उसको वैनिश कर दिया। और जो मेरा खुद का कैपिटल था उस पर वो डेंट लगा लिया। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन रहती है। कभी भी इस तरह से आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर अपना स्टॉप लॉस आ गया तो उसको लेके बाहर निकलना है। ओवरनाइट कभी कैरी नहीं करना है। ओवरनाइट भी जब कैरी किया था तो HDFC का आपको पता है अभी 5% डाउन चला गया था उस दिन। न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी उस दिन, नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, लेकिन इंडियन मार्केट में HDFC बैंक के लिए तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ साबित हुई। -5% -6% चला गया। उसके कारण उसी दिन जो है मैं उस नाइट में मैंने ओवरनाइट कैरी किया हुआ था, तो उस खैर मैंने उसको कवर अप किया। 1.7K का मैंने प्रॉफिट बुक किया फिर उसमें, जो कि मैंने बाद में कैलकुलेट किया कि 20K हो सकता था, 25K हो सकता था। अरे मैंने इसको क्यों एग्ज़िट किया यहाँ पे। हो तो सकता था वो कि 25K हो जाता, लेकिन अगर वो मान लो अगर वहाँ से वो स्काई रॉकेट ऊपर की तरफ नहीं निकलता उस दिन 4 तारीख को, तो जीरो हो जाता है, डेंट पे वो जीरो हो जाता। 2-2.5 बज रही थी वहाँ पे। उसके बाद अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन जाएगा तो जीरो हो जाता वो सारा। तो आपको अपनी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में अपने डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना है, जो कि आज मैंने नहीं किया। ये सबसे बुरा दिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ उसको। बाकी प्रॉफिट टर्म्स में देखा जाए तो प्रॉफिट तो हमने बनाया है। इस जगह पे मेरे को जब ये नीचे निकल रहा था, यहाँ पुट में एंट्री करनी थी, क्योंकि इस लेवल को तोड़ के जब ये नीचे जा रहा था। लेकिन फिर क्योंकि मेरी साइकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब थी, तो ये कॉल को मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कॉल की क्वांटिटी को और बढ़ाई है मैंने यहाँ पे। जब मेरे को पुट में एंट्री करनी थी, मेरे लॉसेज ऑब्वियसली बड़े होने थे, और मेरे एक टाइम पे आके मैंने माइंड पे कंट्रोल लिया और मैंने उसको यहाँ कहीं पे कट कर लिया उस पोजीशन को। कट करने के बाद में इस वाली कैंडल में मैंने फिर से पोजीशन बनाई, जो कि यहाँ तक आके हमारे उस लॉस को भी कवर कर गई, हमको फिर से प्रॉफिट में भी लेके चली गई। फिर जब रिवर्सल आया, रिवर्सल में हमने उस ट्रेड को क्लोज़ किया। फिर इसके बाद यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद में फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग करी। ओवर ट्रेडिंग के कारण से फिर मेरे को काफ़ी लॉसेज हुए, फिर वापस प्लस में भी आए, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन गलतियों से आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे।
और आप ज़रूर इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, सबक लेंगे, और जो गलतियाँ आप ये दोहरा रहे हैं आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। और जो न्यू कमर्स हैं वो भी इस चीज़ से सबक लेंगे कि ये गलतियाँ आप जनरली करोगे अगर आप नई गाइडेंस में आओगे तो, क्योंकि इन सब गलतियों को मेरे को किसी ने बताया नहीं। ये गलतियाँ मैं खुद कर के खुद से इन चीज़ों का आपको शेयर कर रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। तो आप भी अगर किसी को अगर देखोगे नहीं, प्रो ट्रेडर को आप देखोगे नहीं कि कैसे लोग इसमें ग्रो कर रहे हैं, ये गलतियों से अगर आप सीखोगे नहीं तो आपको वो खुद कर सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप भी इसको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में रहकर ट्रेड करना है आपको, और ये गलतियाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको रिपीट नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको, और आप अगर इन गलतियों से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट ज़रूर दिखा देता हूँ, लेकिन प्रॉफिट और लॉस जो है वो तो एक रिज़ल्ट है। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। उस प्रोसेस को जब आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लॉसेज, और ये तो एक मंथ में अगर आप 5 साल लॉस कर रहे हैं, 10 साल लॉस कर रहे हैं, मुश्किल से 5 महीने में आप सारा 10 साल का लॉस कवर कर देंगे। लेकिन जब तक आप इस प्रोसेस को सीखेंगे नहीं, मार्केट हमेशा आपसे पैसा लेगा ही, आपको देगा कभी नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज का मेरा ये मैंने SBI की यूनिट्स थी, उनको मैंने बुक कर लिया था। कुछ 100 क्वांटिटी मैंने पहले के प्रॉफिट से बनाई हुई थी, उनको मैं हटा देता हूँ। चलो यहाँ से एग्जिट। तो ये मेरा ओवरऑल रहा है आज का। और ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो टाइम स्टैम्प्स आप देख लेना इसको पॉज करके। ये मेरा जो 9:25 पे जो मैंने बाई किया था, देखो उस टाइम पे मेरे को एग्ज़िट करना था इसको। 43,500 की कॉल थी वो, सॉरी 43,300 नहीं थी, 43,500 की कॉल थी वो। किस तरह से मैंने इनको एग्ज़िट किया, कहाँ बाय किया, या टाइम स्टैम्प रोक के देख लूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।